जब आप यहाँ पर आई और यहाँ की गीत संगीत, यहाँ की संस्कृतियों के बारे में जाना, तो एक चीज जी। हम यहाँ पर देखते हैं ना कि इस क्षेत्र में जो अभी लोग वर्तमान में जो गा रहे हैं हम्म। या जो काम कर रहे हैं, वहाँ में हम्म। एक चीज जो मुझे कमी दिखती है कि म्यूजिक कंपोजर, हमारे हम्म। पास तो संगीत भरा पड़ा हुआ है, लिखा भरा बिल्कुल। पड़ा, चाहे वो विद्यापति का हो, स्नेहलता जी जी का जी जी। हो, मगर उसको कैसे एक मतलब आज के समय नया में भाव। गीत भाव हाँ। देकर हाँ। कंपोज करके गाना, ये बहुत चैलेंजिंग विषय है। हम्म। इसको इस पर हम देख रहे हैं कि प्रिया मलिक बहुत काम कर रही है कि मतलब ऐसे ऐसे धुन लाकर गाने को मतलब कंपोज करके ला रही है सामने। जी। तो मतलब ये इसको आप किस भाव से देख रहे हैं कि वाकई यह है कमी, या इसको नहीं आप देखिए, कैसा कमी मतलब कमी की बात नहीं है। एक तो इतना भरा पड़ा है, हमारे बड़े बुजुर्ग हमें इतना दे के गए हैं ना कि जी, उसको पूरा तो किया ही नहीं जा सकता, इतना ज्यादा है। सही बात। वो हम लोग खुद भी मतलब हर साल 10-15 गाना भी कम ही पड़ता है, हम्म। रिलीज करते हैं 15-20 गाना, बट फिर भी ये अता है, उन्होंने इतना दे दिया है। बट हाँ, समय के साथ साथ जो है वो चीजें अपडेटेड होती हैं। तो मेरा मतलब यही था कि क्योंकि मेरे हर गाने में फोक टच होता है, हम उसी से इंस्पायर जी ही जी होते हैं। जी जी। फोक के हुक को लेते हैं, जो लोगों में, जो लोगों के अंदर बसा है, जो घर घर में स्पेशली औरतें जो वो गीत गाती हैं, और उस पे कुछ नया अपना सही बात। एडिशनल ऐड करके, ताकि ये जो ट्रेंड ट्रेंड हम बोलते रहते हैं ना, जी। मॉडर्न मॉडर्न करते रहते हैं, तो चलो ठीक है ना, आप बच्चों को मॉडर्निज्म चाहिए तो ट्रेंड और ट्रेडिशन को मिला सही दिया बात, जाए। सही तो बात। मेरा यही भाव रहता है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मतलब कमी नहीं, मतलब कमी होगी। मुझे लगता है कि उस तरीके से निखर कर उतना लोग आ नहीं पा रहे, इसके बहुत सारे कारण है, वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि प्लेटफॉर्म की हाँ, कमी से। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मिथिला में अब तो इतने सोशल मीडिया के माध्यम से इतने अच्छे अच्छे कलाकारों को देखती हूँ, तो मुझे आई एम श्योर कि बहुत सारे कंपोजर्स भी होंगे। बट बहुत सारे साधनों की कमी से, अब सिर्फ कंपोजर होने से नहीं होता है। आप एक गाने को बनाते हो, उसके पीछे, जैसे आज की भाषा में बोले तो अरेंजर होता है, जो आपके गाने को सजाता है, जो म्यूजिक देता है। एक है जो धुन बना ले, जैसे मैंने सही बात। एक धुन बनाया, बट मैं उस गाने को म्यूजिकली कैसे सजाना है, एक प्रोग्रामर को हायर करती हूँ, एक सही अरेंजर बात। को हायर करती हूँ, विच इज कॉल्ड म्यूजिक प्रोड्यूसर, टेक्निकल टर्म में अगर बोले तो। सही तो बात। वो उस गाने को सजाते हैं। बट हाँ, क्योंकि अब हम लोग बाहर निकल गए हैं और बाहर के साउंड्स को एक्सप्लोर किया, उसमें रिसर्च किया, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज को मैं अपने मतलब मैथिली म्यूजिक में लेके आती हूँ। बट यहाँ पे जो लोग हैं वो अपने आप को उतना एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं। एक कारण या तो करना नहीं चाहते हैं, जो पुराने लोग हैं उनको लगता है कि जो यही है वही चल रहा है, लेकिन मतलब इसी समय में के काम साथ चल रहा है। इसी में चल रहा है। तो अपना अपना चॉइस है। बट आज के यंग बच्चों में मुझे आई एम श्योर, मुझे लगता होगा कि कंपोजर्स हैं, बट वो अपने कॉम्पोजिशन को उस तरीके से लोगों में 2-3 कारणों की वजह से, वो कहते हैं ना कि मतलब खाना बन गया है लेकिन हम्म। स्वाद नहीं आ रहा है, सही बात क्योंकि है। उस तरीके का मसाला उसमें नहीं दिया गया है। सही बात तो है। ये म्यूजिक जो प्रोग्रामर्स होते हैं, वो बिल्कुल खानों में मसालों की तरह जो है वो गानों में मसाला ऐड करते हैं। तो हो सकता है कि जो है वो पुराने ही हैं, और क्योंकि अब इतना इलेक्ट्रॉनिक का जमाना आ गया है ना, कि बहुत सारी उसमें साउंड्स होते हैं जो शायद वो यहाँ अभी तक नहीं पहुंचे हैं। तो ये एक क्षेत्र में यहाँ पर कमी रह हाँ, गई है, तो जिस ऐसा पर नहीं है, काम करने बिल्कुल की जरूरत होंगे, है। लेकिन वो उस तरीके का प्लेटफॉर्म, उस तरीके का एक्सप्लोर वो नहीं कर पा मतलब रहे हैं। प्रिया मलिक आ गई हैं तो अब तो होना ही होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि आपके गाने कहीं ना कहीं मैसेज दे रहे हैं, कंपटीशन भी दे रहे हैं कि भाई ये तो मतलब पूरा नहीं, आगे मेरी जा। अपील है कि देखिए, मैं समझती हूँ कि सबके साथ एक जैसा सिचुएशन नहीं होता है। जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जी। तुम्हें जो करना है वो करो, बट हाँ, संस्कार संस्कृति से भरपूर होना चाहिए। सही बात है। तुम्हें पढ़ाई करना है, पढ़ाई करो, बट उसमें भी अव्वल आओ, तुम्हें गाना गाना है उसमें भी अव्वल आओ, लेकिन उसमें संस्कार की पूरी मात्रा भर भर के होनी चाहिए, संस्कृति भर भर के होनी चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे हम मतलब हम लोग और उसका सामना मर्यादित नहीं कर लगे पाए। या समाज से हाँ नजरे ना हाँ, मिला बिल्कुल। पाए। तो वो हमेशा से मिलता रहा। तो मैं इतना बस कहना चाहूंगी कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके अंदर उनको शौक होगा, पर उनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते हैं, हैं या बहुत सारे आर्थिक स्थिति उदाहरण। वैसी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसको लाइफ में भगवान मौका नहीं देते होंगे। सबको एक बार अपॉर्चुनिटी तो मिलता है, बिल्कुल और बिल्कुल। अपॉर्चुनिटी मिलने से ज्यादा क्रिएट करना पड़ता है। आप खुद को इतना तैयार करिए, आप खुद को इतना रियाज करिए, खुद को इतना अपना होमवर्क, कहते हैं ना, होमवर्क सही हमेशा बात है। कंप्लीट करके रखिए। तो जो यहाँ के स्पेशली यंग बच्चे हैं, मतलब जो मुझसे छोटे हैं, मैं भी यंग ही हूँ वैसे तो पर जो मुझसे छोटे हैं, मैं उनको कहना चाहूंगी कि बाहर की म्यूजिक को सुनिए, कि दुनिया में और क्या क्या चल रहा है, क्योंकि मैंने वैसे ही शुरू किया था, मैं तो बाहर
की तो म्यूजिक बहुत मोस्टली सुनती ये थी। कहना चाह रही है कि मतलब कहीं ना कहीं अगर बच्चे में टैलेंट है तो हाँ। पेरेंट्स जो गार्जियन है हम्म। वो कैसे होते हैं और उनको सपोर्टिव होना बहुत बिल्कुल, डिपेंडेंट बहुत है। बहुत एक गाना इम्पोर्टेंट आपका है। हमने देखा कि वो तो ऑलरेडी सभी के जुबान पर है, खास करके जो मैथिल हैं, हाँ। मैथिल प्रदीप जी का जगदम्ब ही अवलंब हमर, हाँ। ये गाना भी काफी ट्रेंड किया। हम चाहते हैं जी। कि वो एक भाव आपके धुन में आए वो गीत। जगदम्ब अहेरवलम्ब हमर। जगदम्ब अहेरवलम्ब हमर। हे माय अहाँ बिनु आस ककर। हे माय अहाँ बिनु आस ककर। जगदम्ब अहि अवलंब हमर। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। और खास करके इस गीत का जो भाव जो आप निकालती है ना गले से, वो मतलब पूरा टच करता है, फील करता है।